हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। रेलवे में एक वैकेंसी आई है दोस्तों, ग्रेजुएट पास लोग भर सकते हैं। इसमें कुल 5696 पद हैं। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुका है दोस्तों। वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। इसके विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। इंटर करेंगे आप तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पहले ही ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। अब हम सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ आपको बहुत सारी वैकेंसियों के एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम केवल आज असिस्टेंट लोको पायलट इसी के विषय में बताएंगे। तो आरआरबी ने निकाला है असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए यहाँ दोस्तों लिखा है आरआरबी ALP 2024 अप्लाई ऑनलाइन। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल साइट खुल करके आ गई है दोस्तों। यहाँ देखिए इसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। नेम ऑफ पोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की निकली है दोस्तों। और पोस्ट के विषय में जो अपडेट आई है दोस्तों वो 20 जनवरी 2024 को आई है, यानी 11:07 पे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 5696 पद हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके विषय में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और कैसे फॉर्म भरना है वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ शार्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप शार्ट में इसे पढ़ सकते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ के लिए निकली है वैकेंसी। तो कई जोन होते हैं रेलवे में, तो जोन वाइज निकली है। तो हम यहाँ स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP रिक्रूटमेंट 2024। और सार डिटेल आप नोटिफिकेशन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन 20/1/2024 से शुरू हो चुका है दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 19/2/2024 को इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट की लास्ट डेट भी 19/2/2024 ही रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा करेक्शन के लिए या मॉडिफाई के लिए 20 तारीख से 29 फरवरी के बीच में खुलेगा दोस्तों। तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो कमी रहेगी आप उससे सुधार सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल जैसे ही आ जाएगा मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। और एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आया है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों। तो आप अभी फॉर्म मत भरिए, आप 2-4-10 दिन के बाद ही भरिएगा, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसियाँ और जुड़ने वाली हैं। तो अभी आप डाल देंगे जिस जोन में डालेंगे, अगर वहाँ पे उतनी वैकेंसी पहले से ही दिखाई दे रही उसमें बढ़ेगा नहीं दोस्तों। तो अभी बढ़ने दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा 1 से 5 के बीच में। यहाँ देखिए फ़ीस के विषय में जानकारी दे देते हैं। जनरल में 500 यानी जनरल वाले 500, SC ST OBC EVS 250 और आल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 250 रुपये रखा गया है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा जनरल वालों का। और SC ST OBC EVS फीमेल का रिफ़ंड होगा 250 रुपया। यानी कि कुल मिलाकर आपका फॉर्म फ्री में ही भरा जाएगा दोस्तों। लेकिन पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद जब आप परीक्षा दे देंगे पहले स्टेज में तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे इसमें अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह भी लगेगा। तो यही इसका नियम है दोस्तों। इसके अलावा आप एग्ज़ाम फ़ीस जो है आप इंटरनेट बैंकिंग से, ATM से, UPI से, चाहे जिससे आप काट सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एज लिमिट जो दिया है असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का 1/7/2024 से ये गणना करेंगे दोस्तों। मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष दिया है और मैक्सिमम एज 30 वर्ष। और जो छूट मिलती है SC ST OBC की वो लागू रहेगी दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1/7/2024 से इसकी गणना की जाएगी। यानी कि आप 1/7/2024 को आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों और मैक्सिमम 30 वर्ष। इसके बाद हम नीचे आते हैं दोस्तों। वैकेंसी डिटेल टोटल 5696 पद यहाँ पर दिए गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के। तो आप यहाँ पर उसके विषय में देख सकते हैं।
इसके बाद हम जोन वाइज भी आपको अभी दिखाते हैं कितने कहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, SC ST OBC की। तो यहाँ पर आप देखिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, उनके पास ITI NCVT या SCVT से उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में और मैसेनिस्ट हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर आपको दिया गया है। वायरमैन है, ट्रैक्टर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर व्हीकल है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। आप चाहे ITI किए हों इलेक्ट्रीशियन फिटर से या टर्नर से, या आप किसी भी ट्रेड से किए होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी आपने कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप BA BE और या BTech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप भी भर सकते हैं। और इसके अलावा और पूरी जानकारी अगर आपको देखना है कौन कौन भर सकता है, तो आप इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर शार्ट में आप देख ही सकते हैं कि कौन कौन भर सकता है दोस्तों। तो यानी अगर कोई BE BTech किया है वो भी डाल सकता है, ITI किया है वो भी डाल सकता है, और उसके अलावा उसके पास हाई स्कूल की डिग्री तो होनी ही चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डाल सकते हैं जिन्होंने ITI किया हुआ है, तो यहाँ पर पूरा उसका डिटेल दिया गया है। अब हम आपको नीचे अभी जोन वाइज दिखाएंगे कहाँ पर कितनी वैकेंसी है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है लोग वहाँ पे डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको डाल दीजिएगा। तो ये यहाँ पर देखिए जोन वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं, लिखा है रेलवे RRB ALP 2024 जोन वाइज डिटेल, कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। अनरिजर्व के लिए EVS OBC SC ST टोटल जो भी पद हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह के लिए निकला है, बहुत सारे जोन के लिए निकला है। तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिसमें ज़्यादा पद हो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों 30 तारीख के अंदर अंदर और भी पद ऐड होंगे और भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, मॉडिफाई होगा। तो अभी आप फॉर्म ना भरें तो अच्छा है, आप 1 से 5 के बीच में ही भरिए, क्योंकि डेट तो बहुत है दोस्तों, 19 फरवरी तक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे अहमदाबाद के लिए निकला है दोस्तों EVS OBC SC ST सब के लिए यहाँ पर दिया है जोन वाइज, तो आप इसे देख सकते हैं। इसे मॉडिफाई होने दीजिए, उसके बाद ही आप फार्म भरिए दोस्तों। अगर आप पहले से ही फार्म भर देंगे तो मॉडिफाई, अगर आपने जहाँ पे मान लीजिए भरा है वहाँ पर 100 पद हैं और वहाँ पे आपने भर दिया, हाँ, और किसी जोन में वहाँ पे 500 पद हो गए दोस्तों मॉडिफाई होने के बाद, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। आप फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जोन जो भी आप भर देंगे उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। और बाकी मैं जानकारी आपको बीच बीच में इसके विषय में देता रहूँगा। और अगर आपको कोई समस्या हो रही फॉर्म भरने में कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी जगह के लिए निकला है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ पर ज़्यादा पद हो वहीं पर आपको भरना है। मॉडिफाई होने के बाद ही आप भरें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अप्लाई दिया है ऑनलाइन, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बगल है लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे ही आपकी इच्छा हो आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सिलेबस के विषय में नीचे जानकारी दिया गया, क्लिक हियर लिखा है, यहाँ से आप सिलेबस की पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अब हम आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं दोस्तों, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, नीचे दोस्तों देखेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट, तो हमें क्रिएट एन अकाउंट करना है। इसके बाद अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया है उसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। अगर आप डीवार हुए हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है लगभग लगभग आपको नो ही करना है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा दोस्तों। तीनों में आप नो कर देंगे।
फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप नो कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंडिया से रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। आप भी इसी तरीके से करिएगा, और जगह आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेपाल भूटान वाले भी भर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना पूरा नाम डालना होगा। तो यहाँ पर हम पूरा नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद री टाइप दिया है नेम, फुल नेम, तो हम यहाँ पर डाल देना है। अगर आपने नाम कभी चेंज किया है तो यस करके उस नाम को लिखेंगे, नहीं तो नो आप कर दीजिएगा। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट में जो भी होगा उसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद री टाइप है तो आप दोबारा जन्म तिथि कर देंगे। फिर यहाँ से मेल फीमेल आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद फादर नेम है, तो फादर नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर री टाइप फादर नेम, यानी दोबारा आपको फादर का नाम भर देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे मदर नेम लिखा है, तो यहाँ पर आप माता का नाम टाइप कर देंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार। फिर यहाँ पर री टाइप मदर नेम कर दीजिएगा, दोबारा आप फिर से टाइप कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, फिर वेरीफाइड करके OTP लेके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट करके आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल एड्रेस डालना है। तो आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस आप जो भी मोबाइल में चलाते हैं उसे डाल करके OTP ले लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो भी OTP आए आप आगे फिलअप कर दीजिएगा। और नीचे इसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। और उसके बाद हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे और एक OTP प्राप्त करके उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है दोस्तों। तो आप पासवर्ड टाइप करके फिर पासवर्ड कंफर्म करिएगा दोबारा। और इसके बाद हम कैप्चा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़, यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे और उसके बाद फिर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना डिटेल देख लीजिए, जो भी अगर कमी हो तो अभी भी यहाँ से आप सुधार सकते हैं। अगर कोई कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आप संशोधन भी कर सकते हैं और आगे क्रिएट एन अकाउंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हम यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल या ईमेल जो भी जिसके माध्यम से भी आप लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो और उसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था उसे आप पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से ही लॉगिन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये फॉर्म पूरा आप ध्यानपूर्वक भरिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं एक मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहा हूँ अभी जो हमने जिस पर OTP प्राप्त किया था, और इसके बाद हम यहाँ पर एक पासवर्ड जो बनाया था उसे यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। और उसके बाद हम नीचे देखेंगे कैप्चा जो भी लिखा है उसे हम ATG लिख करके और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुलेगा दोस्तों। इसके बाद इसके हम पढ़ सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, एकदम नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है उसे आप देखेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अब हम कहाँ से हम किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस जोन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जोन हैं, तो आप जो भी जहाँ से भी आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर लीजिए। जहाँ से भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जोन चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ प्रयागराज से भरने वाला हूँ तो मैं प्रयागराज चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, असिस्टेंट लोको पायलट एनआर है और असिस्टेंट लोको पायलट एनसीआर है। आप दोनों पे चाहते हैं तो दोनों क्लिक कर दिए, अगर एक में चाहते हैं तो एक ही। और उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र पर टिक करके फिर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप एनसीआर या एनआर जहाँ से भी भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, दोनों है तो दोनों कर दीजिए, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगी जो अभी हमने भरा था फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अभी और भी भरना है। तो यहाँ सबसे पहले मैरिज अनमैरिज, तो यहाँ पर अगर आपकी शादी हुई है दोस्तों तो आप मैरिज डाल दीजिएगा, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है 3-4 ऑप्शन है, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर अनमैरिड या मैरिड जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर दीजिएगा। इसके बाद आप धर्म अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप यहाँ पर अपना धर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस भाषा में देना चाहते हैं आप, बहुत सारी यहाँ भाषाएं आपको मिल जाएंगी। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी भर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है दोस्तों। आपको अगर तिल है या कुछ भी कटा के चिन्ह है यानी जो भी है आपके शरीर में तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको कम्युनिटी डालना है, तो कम्युनिटी में आप ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं जनरल हैं आप यहाँ पर फिलअप करके कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आप अपना पूरा एड्रेस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप पूरा एड्रेस अपना यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नीचे एड्रेस में एड्रेस जैसे ही फिलअप करेंगे फिर नीचे आपके सामने फिर से विलेज या सिटी का नाम आ जाएगा, तो आप विलेज या सिटी का नाम आप डाल दीजिएगा। फिर पिन कोड है तो पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करिस्पॉन्डेंस एक है तो आप टिक कर देंगे। फिर आप पूरा एक बार देख सकते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखना पड़ेगा मोल ऑन द चेस्ट है या जहाँ भी है, मोल ऑन द हैंड है, कहीं भी तिल है कटा का चिन्ह है जो भी है आप वहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट है, सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्रीमी लेयर है तो यस, नहीं तो नो आप करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हम फॉर्म के अगले स्टेप में आ गए दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। तो यहाँ पर भी लगभग सभी डिटेल नो ही आपको भरना है, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी आप नो भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिएगा। अगर आप कर्मचारी हैं तो आप यस करेंगे वरना आप नॉट अप्लीकेबल पर डाल देंगे। और इसके बाद इसमें भी आप नो कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटेल फिलअप करना है, तो सबसे पहले अपना नाम डाल देंगे और अकाउंट नंबर उसके बाद डालेंगे। फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे और नीचे IFSC कोड डाल देंगे दोस्तों। और IFSC कोड डालने के पश्चात यहाँ पर बैंक ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। IFSC अगर सही रहेगा तो बैंक डिटेल दे देगा दोस्तों, किस बैंक में आपका खाता खुला है वो दे देगा। तो उसके बाद इसे भी हम सेव कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सर्वर की वजह से एरर होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, तो आपको पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसलिए सेव ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं एजुकेशन डिटेल पर। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है दोस्तों। आप यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, बोर्ड चूज करेंगे और उसके बाद पासिंग ईयर आप कब पास हुए हैं रोल नंबर डाल करके ऐड कर लेंगे। अगर आप ITI दिखाना चाहते हैं तो ऐड करने के बाद फिर ITI का डिटेल दिखा देंगे। देन इस तरीके से
आप यहाँ पर हाई स्कूल और आईटीआई का डिटेल दिखा दीजिएगा। अगर आपने बीटेक वगैरह किया है तो फिर उसको भी दिखाना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, और आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जब आप पूरा मिला लीजिएगा, कोई कमी होती है तो जब करेक्शन खुलेगा तो आप करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।